अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक थप्पड़ लगाया है बाबर आजम ने उन तमाम लोगों को, मुझे तो नहीं लगाया लेकिन उन लोगों को लगाया है जो उसकी कारकर्दगी के ऊपर बातें करते थे और कहते थे कि बाबर आजम जो है वो घंटे का किंग है या ऐसा बिला वजह का प्लास्टिक का शेर है। इस तरह की बातें अपनी इस कारकर्दगी के अंदर, पीएसएल के अंदर, अब लोग जो है उसकी इस कारकर्दगी को जो है वो उस दूसरे मायनों में लेकर जाएंगे कि बाबर आजम जो है उसने जो है वो हल्की बॉलिंग के सामने रन्स किए हैं। कोई इंटरनेशनल मैचेस आ जाए या फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट आ जाए, बाबर आजम के सामने अच्छी बॉलिंग आ जाए तो बाबर आजम जो है वो रन्स नहीं कर पाता और इस तरह की पोजीशन में नहीं आ पाता। इस पीएसएल के अंदर जो लोग उसको तनकीद करते थे उसने जवाब दिया है। मोस्ट रन्स किसने बनाए हैं इस वक्त पीएसएल के अंदर? बाबर आजम ने बनाए हैं। मोस्ट 50s किसने बनाई हैं? बाबर आजम ने बनाई है। मोस्ट फोर्स किसने बनाए हैं? बाबर आजम ने बनाए हैं। ये वाली चीज़ जो है वो इतनी अहमियत की हामिल है। बाबर आजम ने सब लोगों को जो है वो बता दिया है कि उसकी क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो लोग ये वाली बात करते थे, अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान और उसके टूर का भी ऐलान हो गया है, शेड्यूल का भी ऐलान हो गया है। बाबर आजम जो है उसके बारे में वाली खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है उसको दोबारा कप्तान बना दिया जाए और बाबर आजम ने शायद पहले मना भी किया हुआ है। और उसके बाद अगर रिजवान को बनाया जाता है या फिर शाहीन शाह आफरीदी से ही कंटिन्यू किया जाता है तब भी बाबर आजम जो है उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वर्ल्ड कप, थ्रू आउट वर्ल्ड कप तक देखने से ताल्लुक़ रखने वाली है। क्योंकि बाबर आजम जो है वो इस वक्त नए कप्तानी का बोझ जो है पिछले 4 साल का वो उतारने के बाद अब देखते हैं कि बाबर आजम जो है वो किस तरह लेकर चलते हैं खुद को और टीम को और दीगर जो चीज़ें हैं। बाबर आजम के सर के ऊपर से जो बोझ उतरा है उसके बाद अब क्या बाबर आजम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रन्स कर पाएंगे? क्योंकि पीएसएल देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बाबर आजम के ऊपर से जब से पाकिस्तान की कप्तानी का बोझ हटा है, पेशावर ज़ल्मी की बेशक वो कप्तानी कर रहे हैं लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई बेहतरीन और अहमियत की हामिल बनती जा रही है। वो लोग जो कमेंट्री कर रहे थे उनमें से किसी ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी ने ये वाली बात की थी कि बाबर आजम जो है वो बैटिंग लाइनअप में से आधी से ज़्यादा बैटिंग लाइनअप बाबर आजम खुद हैं। और इस पीएसएल के अंदर बाबर आजम ने ये साबित कर दिया है कि जो लोग उसके खिलाफ बातें करते थे या कुछ बोलते थे या उसको गलत अलक़ाबात से नवाजते थे तो उन लोगों को बाबर आजम ने सही तरीके से जवाब दे दिया है। अब मोहम्मद आमिर के बारे में क्या चीज़ डिस्कस हो रही है कि उनको शायद वनडे या T20 की टीम के अंदर जो है वो नहीं लिया जा सकता। मैं इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर हूँ कि ये वाली बात कह सकता हूँ कि इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप नो इमाद वसीम, नो मोहम्मद आबिर और नो मोहम्मद सरफराज अहमद जो है, इन तीनों के बारे में जिस तरह पहले बातें हो रही थी, इन तीनों का नाम जो है वो बिल्कुल ही लिस्ट से आउट हो गया है। आमिर की, इमाद की और सरफराज की कारकर्दगी जो इस वक्त चल रही है उसके बाद जो है तमाम तर खदशात जो है वो ख़त्म हो गए हैं कि आमिर जो है और सरफराज जो है और इमाद वसीम जो है वो किसी तरह T20 के फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर T20 वर्ल्ड कप की टीम के बारे में या उस वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बात की जाए तो रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी का कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो एज अ कप्तान जो है उनको खिलाना चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब ने ये वाली बात की है कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बरकरार रखो क्योंकि अब आपने बना दिया है, कुछ महीनों के बाद एकदम से उसको हटाना जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। रिजवान को आप उसके बाद के लिए रखो। अगर T20 के अंदर शाहीन शाह आफरीदी कोई कप्तानी के अंदर कोई गलती करते हैं या फिर नहीं जीत पाते या ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि कोई भी वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उसके अंदर कप्तान नहीं चल पाता। ख़ास तौर पर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, उसके अंदर कोई भी कप्तान वर्ल्ड कप हारता है तो उसको जो है फ़ौरन पहली फुर्सत में उसको हटा दिया जाता है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ इस बार, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं हुआ। इंडिया के अंदर हारा हुआ वर्ल्ड कप रोहित शर्मा को, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा से कप्तानी नहीं ली गई क्योंकि थ्रू आउट जो वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने बगैर हारे अपनी टीम को जो लेके चले हैं, सिर्फ एक मैच वो वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर हारे थे। तो उस वजह से उनकी कप्तानी के ऊपर तो किसी किस्म का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने जिस तरह बच्चों के साथ टीम लेकर इंग्लैंड की टीम को हराया है उससे भी उनकी कप्तानी को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। और ये वाली चीज़ जो है कि रोहित शर्मा को स्टार्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, वो चीज़ भी वो ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं कि स्टार्स अगर ना भी हो, KL राहुल नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है, तब भी रोहित शर्मा ने टीम को जितवाया है। ये वाली चीज़ जो है ये पाकिस्तान में कब आएगी? पाकिस्तान में ऐसा कब होगा? इस तरह के फैसले कब होंगे? कब इतने बड़े बड़े चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा?
कब पाकिस्तान के कप्तान को इतनी अथॉरिटी दी जाएगी कि वो जो है वो इस तरह की सिलेक्शन के अंदर भी फैसले कर पाए और उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने किसके कहने के ऊपर इस बंदे को रखा है, क्या रोटी गैंग तुम बना रहे हो, क्या तुम दोस्ती यारी वाली टीम चला रहे हो। ये वाली चीज़ें जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती हैं और इसीलिए आप तमाम तर रैंकिंग के अंदर T20 वनडे और टेस्ट रैंकिंग के अंदर ज़रा पाकिस्तान की टीम की पोजीशन देख लें कि किस पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी टीम खड़ी है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ डिस्कस होता है उसका असर जो है वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर भी पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर जब बाबर आजम कप्तान थे तो ये वाली चीज़ें डिस्कस होती थी कि कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर चले और उससे हमारी क्लास हो जाए। जब इतना डर होगा आपको तो फिर आप फैसला करने में आज़ाद नहीं होंगे। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके खिलाफ जाएंगी। बाबर आजम ने बेशक अपने मद्दाहों को और जो जो उनके ऊपर तनकीद करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन बाबर आजम के पास इस वक्त चांस जो है वो ये है कि न्यूजीलैंड और बड़ी बड़ी टीमें और जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर अपने मुखालफिन को थप्पड़ मारना है। सिर्फ PSL के अंदर आपने जो कारकर्दगी दिखा दी है ये थप्पड़ नहीं है, इसके अलावा बड़े टूर्नामेंट जो है उसके अंदर आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी है और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। जिस तरह आप इस वक्त 50s कर रहे हो वर्ल्ड कप के अंदर इसी तरह 50s करोगे, तब आपको माना जाएगा कि हाँ आप सिर्फ प्लास्टिक के किंग जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, घंटा किंग भी लोग कहते हैं, सिर्फ ये वाली बातें लोग जो है वो सही नहीं कहते, इसको आप गलत साबित करके दिखाएंगे और इससे अंदाज़ा होगा कि आप वाकई रियल किंग हैं। अगर आप T20 फॉर्मेट के अंदर भी 50s इसी तरह करते हैं जैसे PSL के करना है, और जो कारकर्दगी आपकी अभी चल रही है न्यूजीलैंड थ्रू आउट इंग्लैंड और आयरलैंड के और वर्ल्ड कप के दरमियान जो है ये चीज़ ऐसी ही चलती रहेगी। बैट पिच ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आप को ये वाली चीज़ साबित करनी है कि रियल किंग आप हैं, आपको पूरा मौका मिला था 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का, आपको पूरा मौका मिला था अपने आप को रियल किंग साबित करने का। एशिया कप के अंदर पिछले 4 साल जब आपके पास कप्तानी थी आपको बहुत ज़्यादा मौके मिले, लेकिन आपने अपने आप को साबित नहीं किया। अब कह सकते हैं कि आपके सर के ऊपर से कप्तानी का बोझ उतर चुका है, तो खुद भी आइए, आगे बढ़िए। PSL के अलावा भी अपने आप को रियल किंग साबित करके दिखाइए, क्योंकि एक जवाब जो PSL के अंदर सामने आ गया वो ये है कि कमज़ोर बॉलिंग के सामने आप किंग बन सकते हैं, लेकिन जब अच्छी बॉलिंग आती है तब आप किंग क्या कुछ भी नहीं बन पाते। तो ये वाला दाग जो है, ये वाला दाग भी ख़त्म करना है। और ये जो बातें होती हैं फैब 4 की बजाय फैब 5 की बातें हो रही थी, तो उसके अंदर अगर आपको इन होना है तो पूरी दुनिया के अंदर रन्स करने हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या फिर जिम्बाब्वे जैसे आपको कहा जाता है, या फिर नेपाल आज़म के बारे में बातें डिस्कस होती हैं। तो इन छोटी छोटी टीमों के अलावा बड़ी टीमों के खिलाफ भी आप रन्स करें, ताकि आपको जो रियल किंग का खिताब मिला था उस वक्त जब आपने अपनी सरफराज की कप्तानी के अंदर अपने आप को साबित किया था, वही खिताब आपको दोबारा मिल सके। इस बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।